ये बताओ जो युवा संघर्ष कर रहे हैं अभी उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, उनको कैसे अपने आप को मोटिवेशन या थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत रखना चाहिए थोड़ा सा? मैं यही कहूँगा, आप सब लोग कहते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी जीवन में नौका पार नहीं होती। ये इनका नाम है विपिन महाराज, विपिन दीक्षित महाराज। ये पहले आर्मी में थे, 15 साल इन्होंने नौकरी आर्मी में करी, बड़ी मेहनत करी इन्होंने पहले। फिर बाद में सुनो, आपको पता है आर्मी में लगने के बाद कोई भी काम नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इतना काम रहता है, ड्यूटी लग रही है लद्दाख में बर्फ़ में होते। अगर इसके बाद भी अफसर बन रहा है RDGC, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज की सबसे अच्छी खासियत थी महाराज की कि इनकी लगन इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी थी। बहुत मुश्किल होता है, CO साहब पहले तो परमिशन नहीं देते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो तो आज ऑफिसर बन के आपके सामने खड़े, नायक सूबेदार, अभी मेजर तक जाएंगे। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे लड़के हैं फ़ोन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो ये महाराज सभी छात्रों में कुछ अलग ही विशेष प्रकार के थे। जब हमसे पहली बार मिले यहाँ पे तो बड़ी इनके अंदर जो इच्छा शक्ति देखी थी बहुत तगड़ी थी भाई साहब। तो इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे लड़के सिपाही वाले हैं लग गए, ठीक है बेटा, दरोगा बनने सबके लाने हैं, ये महाराज से सीखो। 15 साल नौकरी वाला आदमी अपना मनोबल टूट शरीर भी खराब हो जाता, मनोबल अपने आप को कैसे मेंटेन किया होगा मानसिक रूप से, ये बहुत बड़ी बात है। जी भी साथ में आए, यहाँ पे पूरी फैमिली साथ में, चलो बढ़िया लगा, सबको दर्शन होगा एक साथ में। बुंदेलखंड अकादमी के जो हमारे संस्थापक हैं और कोचिंग कराने के उपाध्यक्ष हैं श्री हरिंदर परमार साहब जी, बहुत ही उनकी जो ये सेवा है निस्वार्थ है और उन्होंने बड़े ही लगन के साथ में बड़ी मेहनत से इस निवाड़ी क्षेत्र के सभी नौजवान युवा और यूथ को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक कार्य किया। सराहनीय कार्य है, हम इसकी हमेशा प्रशंसा करेंगे। और अभी तक शायद पुलिस में और SI और धर्मगुरु का विशेष तौर पे उन्होंने पुस्तकें भी अपने हाथ से लिखी हैं धर्मगुरु की, और पुलिस में मिलिट्री में अच्छी उनकी बुंदेलखंड अकादमी में बहुत ही सराहनीय, बहुत बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए हैं, निकल गए हैं सारे। और हम भी यहाँ पे 1-2 बार आए हैं और सर के आने से उनका मार्ग, हम यहाँ पे आने से और सर का जो मार्गदर्शन रहा वो भी बहुत हमारे लिए जीवन में सर्वोपरि रहा। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये भी जो बालक खड़े हुए हैं, आज अपरा एकादशी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग से पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका ये चयनित हो गए हैं और हमें बड़ी खुशी है। और सर का पूरे भारत में YouTube में ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रकाशित है बुंदेलखंड अकादमी का, और श्री हरिंदर परमार जी का बहुत नाम है। और ऐसा नहीं है, आप लोग इस निवाड़ी क्षेत्र में सर का बहुत ही ये सराहनीय कार्य है, ये निस्वार्थ है, कोई सेवा इसमें कोई पैसा नहीं है सर का, ये मैं खुद कहता हूँ। और मैं तो ये सोच रहा था ये कब तक चलेगी ये जो बुंदेलखंड अकादमी है, शायद मुश्किल है, क्योंकि सर पैसा नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज भी और शुरू से आज इसका स्तर बहुत बड़ा हो गया है और भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा, हमारी यूथ आगे जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मातरम, मैं हरिंदर सिंह परमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। जैसे कि आप लोगों से मैं क्लास में हमेशा बोलते रहता था कि विपिन महाराज आएंगे, बहुत समय से बोल रहे थे आने के लिए। परसों हम लोगों की बात हो रही थी क्लास में कि विपिन महाराज आएंगे तो गुरुजी का इंटरव्यू लेना, क्योंकि हम लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। थोड़ा महाराज से भी बात करेंगे। और सबसे खुशी की बात है, महाराज जी के साथ में पूरा परिवार आया, सबका दर्शन हो गए, हम तो धन्य हो गए। पहली बार ऐसा हो गया कि पूरी फैमिली के साथ कोई बुंदेलखंड अकेडमी आया है, वो भी RDGC हो, आर्मी धर्मगुरु। अच्छा, महाराज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि महाराज पहले क्लास में भी आए होंगे, ऑनलाइन आप लोगों ने देखा होगा। आर्मी में अगर कोई होता है, पहले से आर्मी पर्सन होता है तो बहुत मुश्किल होता है भर्ती होना। तो महाराज सभी युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं। आप एक सिविल में होकर अच्छी से तैयारी नहीं कर सकते, जबकि महाराज ने नौकरी करते हो की तैयारी करी, ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल है भैया। जो लड़के बोलते हैं कुछ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या बहुत हार्ड विषय हैं या हम पे मेहनत नहीं हो रही है, वो महाराज जी को देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि आपकी मेहनत बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ऐसे प्रेरणा लोग बहुत कम मिलते हैं कि 15 साल नौकरी होने के बाद व्यक्ति पेंशन आने की सोचता है कि 70 साल होगा जो घर पे जाते हैं आराम करते हैं। लेकिन अभी भी महाराज के अंदर इतनी देशभक्ति, इतना जुनून है कि अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और देखो आप लोगों के सामने आज ऑफिसर बन के खड़े हैं। इनकी माता जी को मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उनके पिताजी भी साथ में आए, यहाँ पे आ जाओ, तो सभी लोग आए हैं। तो हकीकत में आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो, बड़ी भाग्यशाली हो कि ऐसे पुत्र आपके घर में हैं जो पूरा परिवार का और समाज का नाम कर रहे हैं। इनके बड़े छोटे भैया हैं, बड़ी भैया वो भी नर्सिंग में है नहीं। हाँ, महाराज बता रहे थे। चलो महाराज, मैं आपसे अब आप लोगों से बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा बताओ जो युवा संघर्ष कर रहे हैं अभी उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, उनको कैसे अपने आप को मोटिवेशन या थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत रखना चाहिए थोड़ा सा? मैं यही कहूँगा, आप सब लोग कहते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी जीवन में नौका पार नहीं होती। तो कोशिश निरंतर होनी चाहिए, वो कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। जो रुक गया वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है।
याद रखना। इसलिए हमेशा हमेशा जितनी हार होती है इंसान की, समझ लीजिए उसकी जीत जरूर पक्की है जो हारता है, और जो हार के भी ना रुके, थमे ना, वो जीतता जरूर है। ये आप इतिहास उठा के देख लो, जो लोग हारे हैं वही बाद में जीते हैं, मानते हो कि नहीं? इसलिए कभी भी जीवन में आपने थकना नहीं और हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि कभी भी इन समस्याओं और परिस्थितियों से, ये जैसे नदियों की और समुद्री की लहरें होती हैं, नौका उससे नहीं जा सकती, डूब जाएगी। लेकिन जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है और दृढ़ संकल्प है, ऐसे इन परिस्थितियों से कभी नहीं डरना है कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे घर वाले साथ नहीं दे रहे, हम कोचिंग में पैसा यहाँ पे नहीं दे पा रहे या जो खर्च हो पा रहा, इन सब परिस्थितियों से कभी नहीं डरना। हम 1 बार गए, 2 बार गए, हम फेल हो गए, 5 बार गए, फेल हो गए, ठीक है ना? आप समझ सकते हैं कि 17 बार आक्रमण किया था ना, इसके बाद ही मोहम्मद है ना गौरी ने, तो इसके बाद ही उपरांत जीता था वो। तो आप लोग 17 की जगह अगर 7 बार ही अगर आपको हारना पड़े, 8वीं बार आप विजय होंगे, ये निश्चित है। 17 की बात छोड़ो, इसलिए कभी भी नहीं डरना। जैसे आप जॉब करते थे, उसमें पढ़ने का समय कैसे निकालते थे आप? देखिए, ऐसा पढ़ने का समय हमने ऐसा निकाला कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन जब दृढ़ संकल्प हो तो हम ड्यूटी में भी पढ़ लेते थे। ड्यूटी भी रात में भी पढ़ते थे और ड्यूटी करते करते भी पढ़ लेते थे। और इसके बाद जब हम ड्यूटी से आते थे तो लोग सोते थे और हम पढ़ लेते थे, किताब के अंदर और उसके स्लीपिंग बैग के अंदर भी पढ़ लेते थे। मतलब ये तो एक छोटा सा है कि पंडित जी बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़े हम बन गए, लेकिन ये है, इससे ये है कि हम जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, हमारे बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। भविष्य में जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये जानेंगे इस चीज़ से कि हम सेना में एक सैनिक थे, फिर धर्मगुरु बन गए, धर्म शिक्षक, RT रिलीजियस टीचर बन गए। तो इनको ये शिक्षा मिली कि पापा हमारे आगे बढ़ गए तो हमें भी आगे जाना है। तो जो साहब ने बताया, सर ने इस प्रकार से कि कैसे संघर्ष किया, ये एक बहुत बड़ी कुंजी हो गई हमारे बच्चों के लिए। ये पढ़ेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इसलिए आप तो एक हम एग्जाम्पल हैं, आपके उदाहरण हैं कि हम ऐसे जा सकते हैं आगे बढ़ के, तो आप भी जा सकते हो, है कि नहीं? जैसे सबसे बड़े लीडर हमारे भगवान कृष्ण हैं कि उनके बारे में आप पढ़ो, जानो, और सबसे बड़े लीडर हैं वो, किस प्रकार से उनने अपने इस लीडरशिप को आगे किया और हम लोग उनसे सीखें। ऐसे ही आप जो आगे जा रहा है, आगे वाला जो जा रहा है कैसे सक्सेस हुआ, उनसे आप सीखो, जीवन में आप आगे बढ़ोगे। और आप यहाँ कोचिंग करो, अच्छे से अपना अध्ययन करो। जैसे आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो उस समय थोड़ा सा बताओ इंटरव्यू के बारे में, थोड़ा सा लड़कों के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू। देखो, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, एक बार हम सर के पास आए थे तो थोड़ा हमने इंटरव्यू पूरा लिया, सर ने लिया हमारा इंटरव्यू और हम पढ़े, तो उससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो गया। और इसके बाद में फिर हमने और तैयारी, पहले से भी हम तैयारी कर रहे थे, सर को पता है, ये पहले से हम बहुत तैयारी कर रहे थे, लेकिन सर ने इंटरव्यू, उससे हमारा बहुत अच्छा लेवल हुआ थोड़ा। इसके बाद में हम कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर लगत निशान। मानते हो आप कि नहीं? तो हमने अध्ययन करते रहे और पढ़ते रहे। सर के यहाँ से भी 2 पुस्तक ली, हमारे पास बोरा भरा पड़ा है पुस्तकों का, हम पढ़ते रहे। और आखिरकार जो डरता नहीं, हारता नहीं और जो पीछे जाता नहीं, वो विजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विजयी होगा अगर आगे मेहनत करेगा। तो अब थोड़ा मम्मी से बात कर लें थोड़ी सी। अच्छा, आप बताओ, पहले सिपाही थे पहले, अभी अफसर बन गए, तो अब क्या कहना चाहोगी आप? हम बेटा ज़्यादा तो नहीं कुछ बोल पाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप दोनों सेना में हैं। ये ऊपर वाली की कृपा है, हम तो केवल मेहनत और अपना कर्म करते रहे। और आपका जब मैंने देखा है तो भाई, हम घर आ जा रहे थे यार, तो बोले अम्मा अगर आपको चलना है, देखना है, हमने कहा हमें तो देखना है उन्हें। कहा मैंने बहुत देखा, जब ये निकला लड़का तो मैंने यूट्यूब पे आपको देखा और बोलते हुए देखा, इसका साक्षात कराते हुए देखा, तो मुझे बहुत खुशी रही। और आपका इसमें बहुत योगदान रहा इनके लिए और सब बच्चों के लिए रहेगा, ये मेरा बिल्कुल। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चलो तो बताओ, तो आप कुछ बोलो पापा के बारे में, गर्व है पापा पे? हाँ है। तो अभी युद्ध चल रहा था तो पापा ड्यूटी पे होंगे, तो फिर अभी मेरे को तो बहुत बुरा लगता था जब पापा कहीं जाते थे। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आपको भी सेना में जाना है कि और NDA वगैरह करोगे? एनडी। अच्छा, NDA करोगे? नहीं, बढ़िया बढ़िया, NDA आराम से हो जाएगा। अभी जो एकला था बच्चा ही, हाँ हाँ, तो हम नहीं कर पाते हैं सर, मतलब अच्छा, अच्छा। इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम वो सर्च करना चाहते हैं। पर हमेशा मैं कहीं बहन कहती है हमें देखना है, या कहीं कोई कहता है हमें सुनना है, तो हम सर्च नहीं कर पाते हैं। नहीं वो काजू देखो तो कोई दिक्कत हमें नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखो तो बहुत बढ़िया नौकरी है इनकी। हम हाँ, बराबर देखते हैं और आपका योगदान इन बच्चों में भी ऐसा रहेगा। हमें चलो बढ़िया, आशीर्वाद दो बढ़िया से। हाँ, आशीर्वाद है बेटा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा काम है आपका। वंदे मातरम, वंदे मातरम।